हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 2018 DSC। तो इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ, सपोज एक्स एंड एक्स टू एक्स एन आर ऑब्जर्व कंप्लीटेशन टाइम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विथ वैल्यूज इन 0 to 1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग को कहाँ से कहाँ तक दी हुई है, मीन्स कि ऐसा बोला जा रहा है कि एक्स से ले x1 x2 x3 जो है वो क्या है, कंप्लीटेशन टाइम्स है किसी एक्सपेरिमेंट का कि कितना टाइम लग रहा है, और जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक की हो सकती है। ठीक है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। ठीक है, और y क्या बोल रहा है कि वो मैक्सिमम ऑब्जर्व कम टाइम है, मैक्सिमम। ठीक है, तो हम y को कैसे लिख सकते हैं, y को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मैक्सिमम ऑफ, हम ये लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x1 ऐसे xn। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम ये, इसको तो ये लिख सकते हैं। अब मान के चलिए कि मुझे CDF निकालनी है, CDF किसकी निकालनी है, y की। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Fy, इसको स्मॉल y क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन स्मॉल y। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो y क्या है यहाँ पर, y हमारी क्या है, मैक्सिमम है। तो यानी कि हमें क्या निकालना होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्स किसका, x1 x2 ऐसे करते करते xn। ठीक है, ये, और ये किससे लेस देन होना चाहिए, y से। ये आ गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट हो सकती है क्योंकि सबकी वैल्यू 0 से 1 0 से 1। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। और ये बोल रहा है मैक्सिमम, मैक्स वैल्यू होनी चाहिए, और जो इसका मैक्सिमम होगा वो y से छोटा होगा। तो ऐसा तो हो सकता है कि सारे के सारे वैल्यू क्या हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो भी इससे छोटी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबको ले सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 इज स्मॉलर देन y, फिर इसको लिख सकते हैं इनटू प्रोबेबिलिटी x2 इज लेस देन y। ऐसे करते करते p क्या हो जाएगा, ये xn इन y। ठीक है, अब आते हैं, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम एक तरह के इसका इंटरसेक्शन ले लिए। ठीक है, इंटरसेक्शन ले लिए हम इन सब का, तो ये ऐसे कर सकते हैं हम। अब देखिए ये कितना है, ये सब लगभग एक ही है, तो हम डायरेक्ट इसको एक ही लिख सकते हैं, x टू ये, और पावर n टाइम्स दे सकते हैं क्योंकि ये n है, xn है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें एक्चुअली में PDF ये होगी, तो अब हमको वैल्यू निकालनी है, यानी कि CDF निकालना है ये इसका। तो CDF निकालने का फॉर्मूला हम लोग को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में पता है, क्या होती है, x a माइनस a। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होती है, b माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या है, y है। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं इसको, और यहाँ पे मेरे पास 0 से 1 तक की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से है, 0 से लेके 1 तक। तो b हमारा क्या होगा, 1 होगा, और 0 क्या होगा, a होगा। तो b माइनस a करेंगे, यानी कि 1 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यानी कि हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, PDF निकालने जाएंगे। PDF जब हमारे पास होगा, ठीक है, PDF कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये CDF था और ये PDF हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अब हमसे मीन ऑफ y पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीन ऑफ y निकालने के लिए हमें क्या करना है,
हमको पता है इंटीग्रेट करना होता है, यानी कि हम इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसको, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। ठीक है, तो हमको पता है कि y पीडीएफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, dy। वैल्यू हम क्या कर देंगे, और ये 0 से 1 तक है y की वैल्यू, ठीक है, तो 0 से 1 ले लेंगे। तो अगर जो हम y इंटीग्रेट 0 से 1 और y इंटू, और हमारे पास फंक्शन ये फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 1 तक, और ये y प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा, yn, ठीक है, yn आ जाएगा। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y, ठीक है, yn प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और 0 से 1 तक। अगर जो हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर y की जगह पे, तो 1 पे कुछ भी पावर हो जाए 1 ही रहेगा, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में n आया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, यानी कि n प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर के अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।